हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं रैंक बाय एक्लॉन फॉर्म। तो सबसे पहले हम दोस्तों समझेंगे कि ये रैंक क्या है। उसके बाद समझेंगे कि हम एक्लॉन फॉर्म की हेल्प से किस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स की हम रैंक निकालते हैं। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं मैं आपके लिए पहले वो दिखा देता हूँ। उसके बाद हम इस रैंक वाले टॉपिक पर आएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एक्लॉन फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एक्लॉन फॉर्म। एक मैट्रिक्स दी होगी और उसकी रैंक आपको फाइंड आउट करनी होगी दोस्तों एक्लॉन फॉर्म की हेल्प से। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो ये रैंक क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रैंक की डेफिनेशन है, क्या दी है कि द ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ हायर ऑर्डर दैट कैन एग्जिस्ट इन ए गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक। कि वो रैंक कहलाती है। अब आपको अभी रैंक समझ नहीं आई होगी कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है, लेकिन इस डेफिनेशन में दो वर्ड हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। द नॉन सिंगुलर। तो ये नॉन सिंगुलर क्या चीज़ है दोस्तों। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है दोस्तों कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है तो वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब ये सब मैट्रिक्स क्या चीज़ है दोस्तों। जैसे सेट का सबसेट होता है ना, उसी तरीके से दोस्तों मैट्रिक्स का भी एक सब मैट्रिक्स होता है। जैसे एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है दोस्तों, इस मैट्रिक्स के अंदर की जो भी मैट्रिक्स बनेंगी वो सभी मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स कहलाएंगी। जैसे मैं बात करूँ ये वाली, ये 3x3 की एक सब मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के लिए। तो ये दो वर्ड आपने समझ गए होंगे दोस्तों कि ये सब मैट्रिक्स क्या चीज़ है और नॉन सिंगुलर क्या चीज़ है। अब बात करते हैं ये रैंक क्या चीज़ है, उसको हम इन एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि रैंक क्या है। देखिए, हमारे पास एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि एक मैट्रिक्स है 3x3 की। अगर मैं दोस्तों इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा। इसका डिटर्मिनेंट आएगा -8 आ रहा है, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट -8 आ रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है। देयरफॉर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दोस्तों क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स, अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दोस्तों तो इसकी हम रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी जो रैंक होगी, तो रैंक की अगर हम बात करें दोस्तों, रैंक ऑफ ए, ये जो सिंबल है दोस्तों रो का, ये सिंबल रैंक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए कितना होगा दोस्तों, वो हो जाएगी 3। जितनी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है ना, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वही उसकी रैंक कहलाएगी। जैसे ये 3x3 की है दोस्तों मैट्रिक्स, तो इसकी जो रैंक होगी वो 3 होगी। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें दोस्तों, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहोगे, ठीक है, मैट्रिक्स ए का इसका, तो ये आ रहा है जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स की रैंक एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फिर हमें क्या करना है दोस्तों, अगर 4x4 की रैंक एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर हम इसमें सब मैट्रिक्स, तो फिर हम इसमें दोस्तों सब मैट्रिक्स देखेंगे, क्या इसमें कोई एक छोटी मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। तो देखिए, हमारे पास एक ये वाली मैट्रिक्स आप देखोगे दोस्तों, ठीक है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो जीरो नहीं आएगा। देखिए, ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, वही मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स है 3x3 की। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसका जो डिटर्मिनेंट है दोस्तों वो तो जीरो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि A1, मान लेते हैं A1 मैट्रिक्स है ये, वो जीरो के बराबर नहीं है इसका डिटर्मिनेंट। अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है तो दोस्तों ये हमारी क्या होगी, एक नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स कहलाएगी है। अगर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स कहलाएगी दोस्तों तो यहाँ से हम ये कह देंगे कि यह एक नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स है दोस्तों।
अगर ऐसा है तो इसकी रैंक एग्जिस्ट करेगी, और दोस्तों इसकी जो रैंक होगी, अगर हम रैंक ऑफ ए होगी, वो हो जाएगी जितने का ये जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है वो है 3x3 की, तो इसकी रैंक भी 3 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, जितने की रैंक इसकी होगी वही रैंक इस बड़े वाली मैट्रिक्स की भी होगी। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए दोस्तों। अब हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं दोस्तों। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो ये 4x5 का है। ठीक है, तो 4x5 का है तो इसका डिटरमिनेंट 4x5 का तो निकलता नहीं है। आप जानते हो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो आप अगर इसको देखोगे दोस्तों, तो इसमें अगर आप कोई भी कोई भी 4 कॉलम और 4 रो को उठा लीजिए। आप अगर आप इसको उठाओगे पूरे को, 4 कॉलम 4 रो को, अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे दोस्तों, वो भी जीरो आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा कोई भी 4 कॉलम उठा लीजिए आप और कोई भी 4 रो उठा लीजिए, वो सब के सब जीरो आएंगे इसमें। तो दोस्तों इसमें कोई एक ऐसा सब मैट्रिक्स है इसमें जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है? तो हाँ, इसमें एक है दोस्तों, ये वाला। अगर इसको आप देखोगे तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। आप देख लीजिए, ये तो जीरो हो जाएगा लेकिन +1 आएगा इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब इसमें एक सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है। तो यह एक नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स है तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों कि इसकी जो रैंक होगी, रैंक ऑफ ए, वो कितनी होगी? जितने ऑर्डर का हमें सब मैट्रिक्स इसके अंदर मिला है वो 2x2 का है, तो इसकी रैंक भी 2 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये 3x4 का है। ठीक है, 3x4 का है तो इसका मतलब ये है, अगर आप इसमें 3 रो और कोई भी 3 कॉलम उठा लीजिए, सब के सब इसमें जीरो बनने वाले हैं, सब के सब जीरो बनेंगे। कोई भी उठा लीजिए, आप इसको उठाएंगे ये भी जीरो बन जाएगा इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर आप दोस्तों इसको उठाएंगे ये भी जीरो बन जाएगा, ये सब के सब दोस्तों जीरो बन जाएंगे। क्या कि इसमें कोई भी ऐसा सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं बन सकता है? हाँ, इसमें इसमें दोस्तों केवल एक एज 1x1, इसमें केवल 1 ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे 4 है, -1 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, इन सभी का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे दोस्तों तो वो एक जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ ये है कि यह एक नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो इसकी जो रैंक होगी दोस्तों, अगर हम रैंक ऑफ ए की बात करें तो वो दोस्तों 1 के बराबर आ जाएगी। तो दोस्तों आपने इन एग्जाम्पल की हेल्प से क्या समझा? आपने ये समझा कि हमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दी होगी, हमें उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करना है। अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वह एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दोस्तों। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक एग्जिस्ट करेगी और रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होगी जितने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है। क्लियर? लेकिन यहाँ से दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरीके से रैंक को फाइंड आउट करना बहुत ही टफ टफ हो जाएगा, इसलिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उनकी हेल्प से दोस्तों हम रैंक को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला मेथड आता है दोस्तों, वो है हमारे पास एक्लॉन फॉर्म, या फिर इसे ट्राइंगुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये एक्लॉन फॉर्म क्या है और ट्राइंगुलर फॉर्म क्या है। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के बाद इसकी हेल्प से हम किस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करते हैं, और उसी तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए एक्लॉन फॉर्म क्या है या फिर ट्राइंगुलर फॉर्म क्या है। देखिए ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ए m×n इज सेड टू बी इन एक्लॉन फॉर्म इफ, पहला ये 2 पॉइंट हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो शुड बी इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द सबसिक्वेंट रो। अभी आपको पॉइंट समझ नहीं आएगा, मैं एग्जांपल आप बताऊंगा आपको तब अच्छे से समझ आएगा। देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऑल द जीरो रोज इफ एग्जिस्ट शुड अकर एट द बॉटम ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के नीचे होने चाहिए सभी जीरो। और इसमें एक ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर कोई भी मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म में है तो उसकी जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल से, समझते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में पहचानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म में है या फिर नहीं है। देखिए ये है दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ एक्लॉन फॉर्म। देखिए पहले इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं दोस्तों। ये इसमें आप देख रहे हो
कि हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर ये है दोस्तों, इसके बाद जो आने वाले जीरो हैं वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले एक जीरो मिला, उसके बाद दो जीरो, उसके बाद तीन जीरो, मतलब नीचे वाले सब जीरो हो गए। तो इसमें आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है। ठीक है, अगर ऐसा कहीं बन रहा है दोस्तों, ठीक है, तो समझ लेना वो मैट्रिक्स एक एक्लोन फॉर्म का एग्जाम्पल है, मतलब एक्लोन फॉर्म में है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या कहा इसने, दूसरे पॉइंट में इसने क्या कहा, दूसरे पॉइंट में कहा इसने कि ऑल जीरो रो अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो बॉटम में होनी चाहिए मैट्रिक्स से। देखिए, अगर इसमें जीरो रो है दोस्तों तो ये एक बॉटम में है। इस रो को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इस रो को हम कहते हैं जीरो रो। ठीक है, जीरो रो। और ये ऊपर वाली ये तीन रो रह गई दोस्तों, इनको हम कहते हैं नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो। ठीक है, इस बात को समझ गए आप कि नॉन जीरो रो क्या है और जीरो रो क्या है। अगर किसी रो में सब के सब जीरो हैं तो वो जीरो रो कहलाएगी। अगर किसी रो में एक आध जीरो नहीं है, ठीक है, अगर किसी रो में एक आध एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो रो कहलाएंगे। ठीक, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं दोस्तों। पहले पॉइंट में इसने क्या कहा था कि नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और सब सिक्वेंट रो आने वाली रो के अंदर। और आप देखिए यहाँ पर ये नॉन जीरो नंबर है, इसके बाद आने वाले जीरो हैं वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट भी यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है कि सभी के सभी जीरो रो है हमारी, वो मैट्रिक्स के बॉटम में है। तो ये एक एक्लोन फॉर्म का एग्जांपल है दोस्तों। अब इसके बाद इस एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो आप इसमें देखिए क्या है कि इसमें एक हमारे पास एक नॉन नॉन जीरो नंबर ये है, इसके बाद आने वाले जीरो हैं वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए, तीन के बाद तीन के आगे दो जीरो हैं दोस्तों, इसके बाद तीन जीरो हो गए चार के आगे, उसके बाद जीरो रो है वो एक बॉटम में है। दूसरा पॉइंट भी हमारा यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ से क्या देख रहे हो, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर जैसा बनता है ना, तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है, तो इसको हम ट्रायंगुलर फॉर्म भी कहते हैं एक्लोर फॉर्म को, इसलिए इसका नाम ट्रायंगुलर फॉर्म भी है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों हमारे पास एक एग्जाम्पल है किसका, एक्लोन फॉर्म का। इसके बाद हम इसकी बात करें तो इसमें आप देखिए हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर ये है, इसके बाद आने वाले जीरो जो रो के अंदर है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक जीरो दो जीरो तीन जीरो, उसके बाद जो जीरो रो है वो भी मैट्रिक्स के बॉटम में है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है दोस्तों मैट्रिक्स की, वो एक एक्लोन फॉर्म में है। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर जैसा बन रहा है, तो ये भी एक एक्लोन फॉर्म में है। इसके बाद बात करें दोस्तों इस एग्जाम्पल की, तो आप इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर ये है। ठीक है, इसके आगे हमारे पास एक जीरो, उसके बाद जीरो की संख्या बढ़ी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जीरो आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है ये भी हमारे पास एक एक्लोन फॉर्म का एग्जाम्पल है। क्लियर। अब बात करें दोस्तों इसकी, क्या ये वाला एग्जाम्पल एक्लोन फॉर्म का एग्जाम्पल है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आप एक जीरो रो है जिसमें सभी के सभी एलिमेंट जीरो हैं, वो एक बॉटम में ना होकर के बीच में आ गई रो, तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल एक्लोन फॉर्म का नहीं है, क्योंकि जीरो रो हमेशा बॉटम में रहेगी दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक्लोन फॉर्म का नहीं है। इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप देखिए दोस्तों क्या हो रहा है इसमें, इसमें देखिए, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जीरो नहीं है। आप देखिए, सेवन के बाद तो इंक्रीज हुआ, लेकिन इस टू के बाद जो नॉन जीरो नंबर है इसके बाद जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, जब जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो यह भी एक्लोन फॉर्म का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अगर इसकी बात करें दोस्तों, क्या इसमें जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो देखिए दोस्तों इसके बाद जीरो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है, अगर जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो यह एक एक्लोन फॉर्म का एग्जाम्पल है, चाहे जीरो रो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर जीरो रो एग्जिस्ट करती तो वो बॉटम में होनी चाहिए बस। तो ये दो पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं कि नंबर ऑफ जीरो जितने भी होंगे वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, और ऑल जीरो रो जितनी भी जीरो रो होंगी वो सभी बॉटम में आएंगी मैट्रिक्स के, बस। और उसके बाद क्या है कि एक्लोन फॉर्म की जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर होती है। तो हम इसकी अगर रैंक की बात करें दोस्तों तो इसमें रैंक कितनी होगी, रैंक ऑफ ए, तो नॉन जीरो रो कितनी है इसमें, एक दो तीन, तो इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी, तीन। अगर इसकी रैंक की बात करें दोस्तों तो देखिए आप, इसके नॉन जीरो रो कितने हैं इसमें, एक दो तीन, इसमें भी तीन है तो इसकी भी रैंक तीन हो जाएगी। अगर इसमें नॉन जीरो रो की बात करें दोस्तों, ठीक है, इसकी रैंक की बात करें तो एक दो तीन चार, चार है इसमें नॉन जीरो रो, तो इसकी रैंक भी चार हो जाएगी।
इसके बाद दोस्तों इसकी बात करें रैंक ऑफ ए, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? एक दो तीन, इसमें तीन है नॉन जीरो रो, तो इसकी रैंक भी तीन हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद दोस्तों इसकी तो रैंक एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन हाँ इसको एग्लोन फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों मैट्रिक्स को, उसके बाद इसकी रैंक एग्जिस्ट कर जाएगी। लेकिन इस रूप में इसकी रैंक एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये एग्लोन फॉर्म में नहीं है, एग्लोन फॉर्म में नहीं है, तो इसकी हम रैंक नहीं निकाल सकते अभी। नहीं इसकी रैंक निकाल सकते हैं अभी। ठीक है, इसकी ये एक्लोन फॉर्म का एग्जांपल है, तो इसकी जो रैंक होगी दोस्तों वो नॉन जीरो रो के बराबर होगी। कितने नॉन जीरो है? एक दो तीन, तो इसमें तीन है, तो तीन इसकी रैंक हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी एक्लोन फॉर्म को पहचानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में है तो उसकी रैंक क्या होगी उसको भी आप समझ गए होंगे दोस्तों, वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि किसी भी मैट्रिक्स को हम किस तरीके से, हम किसी भी मैट्रिक्स को किस तरीके से एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट ए मैट्रिक्स इन एन एक्लोन फॉर्म, एक्लोन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। उसी पर बेस ये दो क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपको देखने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन इसी तरीके टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो ये प्रोसेस आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि मैक ए वन वन यूनिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2 3 4 6 8 2 है, उसके बाद 1 5 6। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है दोस्तों। ठीक है, इसको हमें एक्लोन फॉर्म में चेंज करना है, तो इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि मेक ए वन वन यूनिटी। यूनिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर एक बनाना है, यूनिटी का मतलब एक वन। तो ए वन वन का मतलब मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, पहली रो का और पहली कॉलम का, तो ए वन वन मतलब इसको हमें वन बनाना है सबसे पहले। एक्लोन फॉर्म में अगर चेंज करना है तो क्या हमें इसको हमेशा ही वन बनाना है? तो दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, केवल एडवाइजेबल है कि आप इसको वन बना लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर ये वन बन जाए दोस्तों तो उसके बाद क्या करना है, मेक ऑल एलिमेंट ऑफ सी वन जीरो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से हमें सी वन मतलब इस कॉलम वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं नीचे वाले ये, इन सभी को हमें जीरो बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है वो मैं अभी एग्जांपल है हमारे पास दो एग्जांपल, उनको करेंगे अच्छे से समझ आएगा, केवल आपको ये पॉइंट थोड़े समझना है। इसके बाद मेक ए टू टू यूनिटी, ए टू टू का मतलब ये वाला पॉइंट दोस्तों। ठीक है, दूसरे कॉलम का दूसरी रो का पॉइंट, इसको हमें यूनिटी बनाना है, मतलब वन बनाना है। क्या हमेशा वन बनाना है? नहीं बनाना है, वन नहीं बनाना है हमेशा, ये एक कंपलसरी नहीं है, एडवाइजेबल है, इसको वन बना लेंगे तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मेक ऑल एलिमेंट, मेक ऑल एलिमेंट ऑफ सी टू जीरो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से इस एलिमेंट के मतलब ए टू टू के नीचे की मतलब सी टू कॉलम के जितने भी हैं उन सब की हमें जीरो बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रिपीट द होल प्रोसेस अंटिल वी गेट ए मैट्रिक्स इन एन एक्लोन फॉर्म, जब तक मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में नहीं आ जाती है तब तक हमें ये प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों की हेल्प से समझते हैं हम कि किस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को हम एक्लोन फॉर्म में चेंज करते हैं और उसकी रैंक फाइंड आउट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं। देखिए हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, पहला कि मेक ए वन वन यूनिटी, हम पहले ए वन वन को वन बनाते हैं। क्या ए वन वन बन सकता है? देखिए इसको वन बना सकते हैं कि हम इसमें अगर ऑपरेशन लगाएं दोस्तों, अगर हम दोस्तों आर वन और आर टू को अगर चेंज कर दें तो यहाँ पर वन बन जाएगा। ठीक है, तो हम यही करते हैं, पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, आर वन को में आर टू को चेंज करते हैं। ठीक है, आर वन आर टू को इंटरचेंज करते हैं, ये हमारी एक पहली ऑपरेशन है। तो देखिए क्या बनता है दोस्तों, तो यहाँ से ये बनेगा चेंज करने पर, ये बनेगा वन माइनस का वन और माइनस का टू और फिर माइनस का फोर। ठीक है, दूसरी रो पहली रो बन जाएगी। उसके बाद ये बन रहा है 2 3 माइनस का वन और माइनस का वन, और नीचे की दोनों एज इट इज हैं दोस्तों, ये है 3 1 और फिर 3 और फिर माइनस का 2, उसके बाद 6 है दोस्तों, उसके बाद फिर 3, उसके बाद 0, उसके बाद माइनस का 7। ठीक है, ये मैट्रिक्स बना दोस्तों हमारे पास, यही था। उसके बाद हमारा पॉइंट 2 क्या कह रहा, देखिए
पॉइंट ये कहा कि A11 यूनिटी बन जाए तो मेक ऑल एलिमेंट ऑफ C1 जीरो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो C1 को अब हमें जीरो बनाना है, इस वाले पॉइंट, ये तो 1 बन गया, अब इसकी हेल्प से दोस्तों इसको हमें जीरो बनाना है। ठीक है, तो इनको जीरो कैसे बनाएंगे दोस्तों, उसकी बात करते हैं। R2 में ऑपरेशन लगाएंगे हम। तो देखिए R2 में क्या ऑपरेशन लगेगी, हम कहेंगे R2 माइनस 2 टाइम्स R1 माइनस करेंगे, एंड R3 में ऑपरेशन लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा R3 माइनस, अगर 3 टाइम्स R1 करते हैं, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम R4 में लगा दें ऑपरेशन, ठीक है, R4 माइनस 6 टाइम्स R1, ठीक है, तो ये भी जीरो बन जाएगा। तो C1 पूरा जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए क्या बनता है उसकी बात करें, तो ये बनेगा दोस्तों, देखिए ये बन रहा है हमारा, हमने R2 R3 R4 में ऑपरेशन लगाई है दोस्तों। ठीक है, तो पहली रो तो एज इट इज रहेगी हमारे पास, ये है 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 4, ये तो एज इट इज रही। सेकेंड रो में हमारे ऑपरेशन है R2 माइनस 2 R1, 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो। 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, 3 और 2 5 बनेगा दोस्तों ये। 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, 2 2 4 प्लस का तो 3 बन जाएगा ये हमारे पास। 2 से मल्टीप्लाई किया और इससे माइनस किया दोस्तों हमने, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा दोस्तों ये। ठीक है, इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये बनेगा जीरो। 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया दोस्तों, तो 3 और 1 4 बन जाएगा ये। इसी तरीके से 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 7 8 9, ये बचेगा 9। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 12 में से 2 गया तो 10 बचेगा दोस्तों ये हमारे पास। इसी तरीके से R4 में हम लगा रहे हैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 और 3 9 बचेगा दोस्तों, माइनस करेंगे तो 6 दूनी 12, तो ये 12 बचेगा यहाँ हमारे पास। यहाँ बनेगा दोस्तों 6 चौक 24, 24 में 7 गए तो यहाँ बचेगा 17। तो ये दोस्तों हमारे पास फाइनली मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहा, A22 को यूनिटी बनाओ और उसके बाद जो C2 है उसको जीरो करना है। देखिए तो हम यहाँ क्या हमें वन बन सकता है, हाँ बन सकता है। अगर R2 में से R3 माइनस करते हैं तो यहाँ वन बन जाएगा दोस्तों। तो देखिए क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम अगर ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, अगर हम R2 में ऑपरेशन लगाएं कि R2 माइनस R3 करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ बनेगा हमारे पास फाइनली, देखिए R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं तो पहली वाली रो सेम रहेगी, ये हो जाए 1 माइनस 1 माइनस का 2 और माइनस का 4। ठीक है, और R2 माइनस R3 कर रहे हैं तो ये जीरो बन जाएगा, ये तो जीरो है ही है। उसके बाद ये 1 बनेगा हमारे पास, और इसको माइनस किया तो माइनस का 6 बन जाएगा ये दोस्तों। इसको माइनस किया तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। ठीक है, और R3 तो सेम है हमारे पास, ये है 0 0 4 9 और फिर 10। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 0 9 12 और फिर 17। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली दोस्तों मैट्रिक्स बनी। अब हमें क्या करना है, A22 अगर यूनिटी बन गया तो इसके नीचे के इनको हमें जीरो बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 और R4 में ऑपरेशन लगाएंगे हम। अगर हम R3 में ऑपरेशन लगाएं दोस्तों तो ये बनेगा R3 माइनस 4 टाइम्स R2, 4 टाइम्स R2। ठीक है, एक ये ऑपरेशन लगेगी। उसके बाद R4 में हम ऑपरेशन लगाएंगे कि R4 माइनस कितने टाइम्स, 9 टाइम्स दोस्तों, 9 टाइम्स R2 माइनस करेंगे तो ये जीरो बनेगा। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से बनेगा हमारे पास, पहली तो एज इट इज रहेंगे R1 R2, तो ये बनेगा 1 माइनस 1, उसके बाद माइनस का 2, उसके बाद माइनस 4, और ये बनना है, ये जीरो सेम रहेंगे दोस्तों, ये 1 माइनस का 6 और माइनस का 3। और देखिए हमने R3 में लगाया, 4 टाइम्स माइनस करना है तो ये तो जीरो ही रहेगा। 4 टाइम्स माइनस किया, ये जीरो हो गया। 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 माइनस और 9 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 33। ठीक है, उसके बाद 4 टाइम्स माइनस किया दोस्तों तो ये बनेगा हमारे पास 4 3 12, 12 और 10 कितना हो गया दोस्तों, 10 22 हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ये। इसके बाद ये 9 टाइम्स माइनस करना है तो ये तो जीरो हो जाएगा, 9 टाइम्स करेंगे,
ये भी 0 हो जाएगा। तो दोस्तों 9 से मल्टीप्लाई किया इसमें, 9 × 54, 54 और 12 दोस्तों कितना हो गया, 66 हो गया ये हमारे पास, 54 और 12। और देखिए 9 से मल्टीप्लाई किया हमने इसमें, तो 9 × 27, 27 और 17, तो ये बढ़ रहा है दोस्तों हमारे पास 44। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों फाइनली मैट्रिक्स बनी। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अभी दोस्तों ये हमारे पास मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में नहीं आई है। अब हमें क्या देख रहे हैं कि इसमें R3 और R4 में कुछ रिलेशन है। अगर 2 टाइम्स दोस्तों यहाँ अगर ऑपरेशन लगाए हम R4 में, ठीक है, क्या ऑपरेशन लगाए हम, R4 माइनस करें कितना, 2 टाइम्स R3, ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, 2 टाइम्स R3 कर रहे हैं, तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, देखिए R4 में हमने लगाई है ऑपरेशन, तो देखिए 1 -1 और फिर -2 और फिर -4, ये तो एज ही रहेगा। और फिर 0 1 -6, उसके बाद -3, उसके बाद 0 0 और फिर 33 और फिर 22, ये भी एज रहेगा। लास्ट में देखिए क्या बनेगा दोस्तों, लास्ट में हमें करना है R4 -2 टाइम्स R3, ठीक है, तो ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। 2 टाइम्स करेंगे दोस्तों, ये 0 बन जाएगा, 33 दूनी 66 और 22 दूनी 44, ये भी 0 बन जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी। और आप इस मैट्रिक्स को आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इसके बाद आने वाले जितने भी जीरो हैं वो देखिए दोस्तों, वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है, वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। और जो जीरो रो है वो हमारी मैट्रिक्स के बॉटम में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स आई है, वो एक एक्लोन फॉर्म का एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर ये मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में है तो इसकी हम रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी जो रैंक होगी दोस्तों, रैंक ऑफ ए, वो होती है दोस्तों नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है इसमें, 1 2 3, तो इसमें 3 है, तो इसकी दोस्तों रैंक भी 3 हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में चेंज करते हैं और उसकी रैंक फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाई एक्लोन फॉर्म। तो इस मैट्रिक्स को हमें एक्लोन फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद हमें इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों, तो हमें क्या हमेशा दोस्तों इस चार्ट के हिसाब से ही चलना है, जो हमारे पास ये पॉइंट है 3, तो ऐसा नहीं है, हमें कुछ ऑब्जर्वेशन से भी जाना होता है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखिए क्या हो रहा है। अगर हम इस R4 को ऑब्जर्व करें, R4 जो रो है हमारे, तो आप इसको देखेंगे कि अगर हम R3, ठीक है, और R1 मतलब 6 और 10 को ऐड करें तो ये बन रहा है हमारे पास 3 और 1 4 बन रहा है, 9 और 3 12, 7 और 8 15। तो यहाँ से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे पास अगर R1 और R2 को ऐड करें तो ये वाली रो मिल रही है। इसी तरीके से दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, अगर हम R1 और R2 को ऐड करें, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली R3 वाली रो मिल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन भी लग रही है दोस्तों, उस ऑब्जर्वेशन से भी हम करेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्वेशन से करें तो देखिए क्या बनता है, हम R3 और R4 में ऑपरेशन लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो R3 में अगर हम माइनस करें, क्या माइनस करें दोस्तों R3 में, R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस में R2 इसको माइनस करें, ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, एंड अगर हम R4 में भी लगाएं, R4 में से माइनस करें, क्या माइनस करें R4 में से, ये वाला R1 प्लस का R3, R1 प्लस का R3, तो देखिए क्या बनता है दोस्तों, R3 R4 में चेंज करना है, ठीक है। तो हमें दो ऊपर की एज इट इज रहेगी, कौन सा, ये वाला 6 एज इट इज रहेगा, ये 6 1 3 और फिर 8, ठीक है, और ये वाला 4 2 6 -1। तो देखिए अगर हम इसको ऐड करें, R1 R2 को ऐड करके अगर माइनस कर रहे हैं तो ये पूरी रो दोस्तों जीरो बन रही है, ये वाली ये सब जीरो बन रहा है। इसी तरीके से R4 भी जीरो बन रही है दोस्तों, ठीक है, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये सब दोस्तों जीरो बन गए, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आई दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, क्या हमारे पास जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ऐसा तो नहीं है, जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इस A11 को अगर हम यूनिटी बनाते हैं तो इसकी हेल्प से दोस्तों इसको हम जीरो बना देंगे। अगर यहाँ जीरो बन गया तो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे ये। तो हम यही करते हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं इसमें 6 से 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो R1 में हमने ऑपरेशन लगाई, क्या लगाई,
1/6 R1 किया हमने, तो देखिए क्या बना हमारे पास यहाँ से मिलेगा 1/6 किया तो ये 1 बचेगा दोस्तों, यहाँ से 1/6 किया तो ये 1/6 बना, 1/6 किया तो 3 दूनी 6, ये 1/2 बचा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ 1/6 किया तो 2 चौक 8 और 2 तिये 6, 4/3 बचा। देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ तो चल ही रहा है ये 4, उसके बाद 2, उसके बाद 6, उसके बाद -1 चल ही रहा है, और यहाँ दोनों जीरो रो चल रही है, 1 0 2 0 3 0 4 0। ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी और ये भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 1 की हेल्प से यहाँ जीरो बनाना है, तो हम यही करते हैं दोस्तों। R2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, वो लगा रहे हैं R2 माइनस R1 कर रहे हैं, 4 टाइम्स R1 कर रहे हैं, 4 टाइम्स R1। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से हमारे पास बनेगा, ऊपर तो 1 चल ही रहा है, ये 1/6 चल ही रहा है। ठीक है, ये है 1/2, ये है 4/3। ठीक है, ये बढ़ेगा दोस्तों, 4 से मल्टीप्लाई करके हमें माइनस करना है दोस्तों। ठीक है, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई के माइनस करें तो ये जीरो बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करते हैं, देखिए तो ये बनेगा 4/6। ठीक है, और माइनस किया हमने 2 में से, तो ये बनेगा 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए दोस्तों तो 8/6 बनेगा। तो ये बनेगा 2 चौक 8, 2 तिये 6, 4/3 बन रहा है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारे पास 4/3। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करके अगर हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4 दोस्तों, ये बन रहा है हमारे पास 4। उसी तरीके से 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये बनेगा हमारे पास 19/3 दोस्तों, ये बन रहा है 19/3। ठीक है, और नीचे की रो दोस्तों क्या चल रही है हमारे पास, ये जीरो चल रही है हमारे पास। नीचे की रो है दोस्तों वो जीरो चल रही है, जीरो, जीरो, जीरो और जीरो, और यहाँ भी जीरो चल रही है दोस्तों, ये भी। ठीक है, तो ये फाइनली दोस्तों हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है। क्लियर। तो दोस्तों अगर आप इस मैट्रिक्स को देखोगे, ठीक है, तो ये एक नॉन जीरो एलिमेंट ही है। इसके बाद आने वाले जीरो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और जो जीरो रो है वो एक मैट्रिक्स के बॉटम में है। तो इसका मतलब ये है, क्या है दोस्तों, यह एक एक्लोन फॉर्म का एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, अगर ये एक्लोन फॉर्म में आ गई है तो इसकी हम रैंक बता सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रैंक ऑफ ए वो कितनी होगी दोस्तों, नॉन जीरो रो। इसमें नॉन जीरो रो कितनी है, 1 और 2, 2 है, तो इसकी रैंक हो जाएगी 2 के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में चेंज करते हैं, और एक्लोन फॉर्म में चेंज करने के बाद उस मैट्रिक्स की हम रैंक फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।